दोस्तों नमस्कार, मैं के शर्मा जयपुर प्रॉपर्टी गाइड से आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों कई लोगों के कमेंट आए कि सर 90A में क्या फर्क है और 90B में क्या फर्क है, इसके बारे में कुछ जरा बताएं। तो अगर आप भी कहीं पे प्रॉपर्टी फाइनल कर रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी की जानकारी लेना चाहते हो आपको इस चैनल पे मिलेगी, प्योर ग्राउंड लेवल पे जानकारी मिलेगी। अगर किसी टाउनशिप का वीडियो आता है, किसी भी नॉलेज का वीडियो है, पूरी ग्राउंड लेवल के और पूरा रिसर्च करके आपको यहाँ पे जानकारी दी जाती है। तो आज का जो विषय अपना रहने वाला है वो रहने वाला है कि 90 और 90B में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 90B की। भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार 90B की शुरुआत हुई थी, क्योंकि 90B तब से ही चला आ रहा है। मतलब खेती की जमीन को आवासीय के लिए और औद्योगिक के लिए कन्वर्ट करना। जैसे मान लीजिए कि हाँ खेती हो रही है, उसमें अगर रहने के लिए रेजिडेंशियल कॉलोनी काटनी है या फ्लैट बनाने या कहीं कोई फैक्ट्री वगैरह लगाने, उसको कन्वर्ट करने की जो शुरुआत हुई थी वो 90B के द्वारा हुई थी। इसको कोई भी कर सकता है, जैसे कलेक्टर से अप्रूव हो सकती है, ये विकास प्राधिकरण से अप्रूव हो सकती है, SDO अप्रूव कर सकता है, तहसीलदार कर सकता है, जिला मजिस्ट्रेट करती है, और एरिया वाइज ये सबको दिया गया है कि कौन कौन कहाँ पे ये अप्रूवल कर सकता है। तो दोस्तों 90B आज भी हो रही है। कुछ कमियों को दूर करने के लिए 1 जून 2018 से 90A की शुरुआत हुई, जिसमें जो 2000 पहले से की जो कॉलोनियां उनमें कुछ पेचीदाएं कमियां थी या कुछ मैटर उलझे हुए थे या कुछ कमियां, तो इस कारण से 90A की शुरुआत हुई थी। और 2000 से पहले की आज भी जो कॉलोनियां उनको दूर करने के लिए 90A को आज भी काम में लिया जा रहा है। तो ये 1 जून 2018 से आया था और 90B शुरू से 1956 भू राजस्व अधिनियम राजस्थान के द्वारा तब से चल रहा है। अब अगर आप भी कहीं पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि वो 90A है या 90B है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम वहां फंस गए, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि सबसे बड़ी चीज जो इनके अंदर है वो है मैप अप्रूव्ड। क्या होता है कि जो भी टाउनशिप को निकालता है वो 90 90B तो करवा लेता है, लेकिन वो वहां पे मैप को अप्रूव नहीं कराता, क्योंकि मैप को अप्रूव कराने का मतलब है कि 60-40 का रेशियो, कि 60% आप रेजिडेंशियल के लिए प्लॉटिंग कर सकते हो और 40 के अंदर आपको रोड, पार्क, सीवरेज और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज है वो हो सकती है। इसलिए क्या नाम लोग उसको करवाते नहीं है मैप को अप्रूव, और लोग जाते हैं वहां पे सोसाइटी के अंदर प्लॉट ले लेते हैं। प्लॉट लेने के बाद में उन्हें पता लगता है सर ये तो 90A भी थी, 90B भी थी। अरे भाई 90 90B तो थी, क्योंकि उन्होंने कलेक्टर से या SDO से या जिला मजिस्ट्रेट से या तहसीलदार से अप्रूव तो करा लिया, लेकिन उन्होंने मैप अप्रूव नहीं कराया। तो कहीं भी अगर आप प्रॉपर्टी फाइनल कर रहे हो या प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो तो सबसे पहले 90A है चाहे 90B है, सबसे पहले ये देखें कि उसका मैप अप्रूव है या नहीं है। मैप अप्रूव होने के बाद ही आप वहां पे प्लॉट ले। अब जैसे कई बार जैसे मान लो जयपुर की बात करें हम, तो जयपुर में जहां JDA है, तो जहां JDA का दायरा आता है वहां तो JDA अप्रूव करेगा मैप, क्योंकि JDA की जो कॉलोनी है JDA बिना मैप अप्रूव करने के अलावा कॉलोनी काटने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन उससे बाहर है, वहां जिला कलेक्टर कर सकता है, वहां कलेक्टर कर सकता है, वहां तहसीलदार कर सकता है, SDO कर सकता है या जिला मजिस्ट्रेट कर सकता है, उनसे लोग अप्रूव करा लेते हैं। तो उसके बाद आपको ये देखना है कि उन सोसाइटी में आप प्लॉट ले तो रहे हो कि JDA के बाहर चले गए, आप वहां प्लॉट ले रहे हो, कई जगह UIT भी है, SIT भी है, ये सब चीजें, तो वहां आप ले भी रहे हो तो वहां सबसे पहले आप ये देखिए कि वहां पे मैप अप्रूव्ड कराया गया है या नहीं है। अगर मैप आपका अप्रूव्ड है तो उसके बाद ही लीजिए, क्योंकि अगर आपका मैप अप्रूव्ड है तो उसके अंदर आपको जो कभी फ्यूचर के अंदर कुछ भी JDA की या किसी भी प्रकार की सरकारी कोई भी काम होता है तो उसके अंदर आपको पूरा मुआवजा मिलेगा। लेकिन अगर आपको वहां पे मैप अप्रूव नहीं है, आपने प्लॉट ले लिया, तो वहां पर आपको खेती की जमीन की रेट के हिसाब से आपको वहां पे मुआवजा मिलेगा। अब कई लोगों का सवाल भी होता है, कई लोग मेरे ऊपर भी सवाल उठा सकते हैं सर ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है, क्योंकि ये आपको सारी जानकारी पहले आप ले लीजिए, क्योंकि जहां पे आपने प्लॉट लिया, आज जैसे कई जगह सोसाइटी को अवैध घोषित किया, जयपुर में प्रेजेंट की न्यूज आ रही है तो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे क्या पता उन्होंने मैप बिना मैप अप्रूव वाली कॉलोनी में लिया होगा तो JDA वो मुआवजा नहीं देगा, वहां सिर्फ खेती की रेट में ही आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आपका मैप अप्रूव्ड है तो आपको पूरा मुआवजा मिलने वाला है, क्योंकि कई बार JDA वहां भी काम करता है जहां पे हाउसिंग बोर्ड ने जब उस टाइम पे मकान बनाए थे, क्योंकि JDA से पहले हाउसिंग बोर्ड था। आज कई जगह JDA वहां भी रोड निकाल रहा है, कई जगह वहां भी JDA कुछ अपना काम कर रहा है जहां पे JDA खुद की कॉलोनी है, तो वहां पे वो प्रेजेंट टाइम की जो रेट है उस हिसाब से आपको पूरा मुआवजा देता है, जमीन आवंटित करता है तब। लेकिन अगर आपका मैप अप्रूव नहीं है, आपने वहां पे प्लॉट ले लिया तो लेकिन वो तो वहां पे वो JDA आपको उस हिसाब से ही
रेट देगा। डीएलसी रेट जिसे बोलते हैं हम, जो खेती की जो रेट होती है उसी रेट में आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी टाउनशिप का मैप अप्रूव्ड है तो आपको ये फायदा है। तो ये चीज जरूर ध्यान से देखें और ध्यान से देख के फिर ही आप प्रॉपर्टी फाइनल करें, क्योंकि हमारे देश के जो युवा लोग हैं, हमारे देश के कुछ इन्वेस्टर हैं, जो बहुत सारे लोग जो इन्फ्लुएंसर के चक्करों में आ जाते हैं कि वहां पे कॉलोनी अच्छी कट रही है, वहां पे प्रॉपर्टी अच्छी मिल रही है, तो वहां जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, चले आते हैं। और कुछ लोग 5 से 10 साल के लिए संभालते भी नहीं है। फिर जब उन्हें बाद में पता लगता है कि हमारी रोड में जा रही है, हमारा कोई बिल्डर ने ऐसा करते हैं, सर वो चीज आप चेक करिए, आप पूरी लीगलाइज कीजिए। क्योंकि बहुत सारे जो सरकारी बैंक है वो जहां तक मैप अप्रूव नहीं होता है, कलेक्टर से अप्रूव कराई हुई जो सोसाइटी होती है, वहां पे बहुत से सरकारी बैंक लोन भी नहीं करते, वहां पे एनबीएफसी और प्राइवेट लोन ही बैंक करते हैं। लेकिन जेडी अप्रूव्ड या मैप जहां पे अप्रूव्ड है वहां पे गवर्नमेंट बैंक भी आपको, कॉमर्शियल बैंक भी लोन करेंगे, जैसे एसबीआई वगैरह ये भी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 90A और 90B में क्या फर्क है इस बारे में वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टाउनशिप के साथ में या नेक्स्ट नॉलेज के साथ में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, जहां तक अपने भाइयों तक ये सारा नॉलेज पूरे। धन्यवाद दोस्तों।